अपराधियों को इतना भी खौफ नहीं है कि वहाँ पे जहाँ का यो है गोरखपुर, वहाँ हत्या, बागपत में हत्या, रोज ग्रेटर नोएडा में हत्या, रोज लूट, रोज बलात्कार। क्राइम प्रदेश है नंबर 1 उत्तर प्रदेश। कहते हैं कि यहाँ पे अपराधी जो जमीन छोड़ गए हैं। कौन सा फिर ये हत्याएं कौन कर रहा? बीजेपी वाले। उनका काम ही झूठ बोलना, उनका तो बोलना ही। देखिए जितने अपराधी थे जब वे सारे बीजेपी में चले गए तो अब कौन करे हत्या? क्राइम कौन करेगा? क्राइम कौन करेगा? ये सारे क्राइम के बाप हैं ये। उन्होंने बंगाल में भी कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश के जैसे यहाँ से भी भगा देंगे। देखिए इसका मतलब गुजरात मॉडल फेल है। गुजरात मॉडल बता दिया ना कल टिकैत साहब ने जा कर के कि वहाँ के किसान बंधक हैं और किंग जोंग की तरह वहाँ पे गुलामियत है। आप तो नया नाम लिया किम जोंग। हाँ किम जोंग है ही। किम जोंग बनना चाह रहे हैं कि ताकि कोई बोल ना जाए। हाँ ऐसा गुलाम हम लोगों को बनाना चाहते हैं। हिटलर है, अब किम जोंग कह रहे हैं। तानाशाह बना दिया आपने। अरे हिटलर तो पुराना था, मर गया, वो तो तानाशाह था, अब ये किंग जोंग हो गया। लेकिन ये जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी है आपने, बड़ा वोट बैंक है उनका, तो ये तानाशाह कैसे हो सकते हैं? क्या देखिए हमने अच्छा चुना था, हमने तुम्हें अच्छा चुन के हम यहाँ लाए कि अपना नेता बना देंगे और तुमने आके हमें ही सड़कों पे फेंक दिया तो तुम्हारे माथे पे थोड़ा लिख रहा था। अब जब तुमने सड़क पे घेर दिया तो हमें पता चला ना कि तू तो गद्दार भी है, नालायक भी है, तो अब तुझे हटाना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं घर चले जाओ। कौन? मोदी जी भी। किसके घर जा? मोदी के अपने घर से तो है। अपने घर जाओ। और ये तो हमारा घर तो बन गया, पक्के बन गए, हमारे पक्के बन गए। जिस तरह से सरकार आपको नजरअंदाज कर रही है, मतलब ना कोई प्रतिक्रिया ना बातचीत, उसे देखते हुए किसानों की और क्या तैयारी है? अभी तक तो आप भारत बंद तक तो आपने कर लिया, तब भी कुछ असर नहीं पड़ा। देखिए आप देखते रहो, आंदोलन देखो और आंदोलन की धार देखो, क्योंकि सरकार तो सरकार इनके बाप को भी आना पड़ेगा किसान के कदमों में। 4 महीने से ज्यादा तो क्या हो गया 4 महीने? ये तो अंग्रेजों ने भी सोचा था, अंग्रेजों ने भी सोचा था 1906 और 7 में। आप आजादी से कैसे जोड़ देते हो? अरे ये आजादी की लड़ाई तो है ही, सारा देश बिक गया, हर इंसान को इस लड़ाई में लड़ना पड़ेगा। तो सारे इंसान है कहाँ? क्यों नहीं आ रहे फिर वो? क्या मत देश की आबादी यही है 4-5 हजार ही दिखाई दे रहे तुझे? और कितने हैं? 26 जनवरी को आपने कितना गिना था? कितना गिना था? वही ट्रैक्टर हैं, वही लोग हैं। जब सरकार दिल्ली छोड़ के भाग गई तो किसानों को कहा गया थोड़ा अनाज काट लो, अपना उठा लो, क्योंकि आगे 1 साल फिर खाना है यहीं बैठ के। और अब की तो सोच रहे हो, अब के तो चक्की भी यहीं लगाएंगे, पिसेंगे भी यहीं और भैंस भी यहीं बांधेंगे, क्योंकि दूध दूर से आने में खराब हो जा, ताज़ा पियेंगे यहीं। लॉकडाउन लग गया है दिल्ली में, आज से रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। लॉकडाउन नहीं, कर्फ्यू लग गया। कुछ भी लगता रहा। ऐसा है, कर्फ्यू लगा ले चाहे कुछ कर ले, ये किसान नहीं डरेगा। कर्फ्यू क्या लगता? घरों में रहना, और घर हमारे बन गए। डर तो वो भी नहीं रहे थे जब CA/NRC का हुआ था, डर तो वो भी नहीं रहे थे। अब दूसरे से देखिए, वो सिर्फ एक उससे लड़े थे। मैंने पहले ही कहा है कि अकेले अकेले लड़ोगे तो सारे पिटोगे। अच्छा आ गई अकल अब? है, हमें तो अकल है, तुम्हें नहीं थी। हमें तो अकल जब भी थी, हमें आज भी है। तो फिर CA/NRC में क्यों नहीं साथ? कौन? हम तो गए थे, लंगर नहीं लगे थे वहाँ, देखा नहीं है। पर किसी को खालिस्तानी और किसी को पाकिस्तानी कह के डराया गया। आपको पता, अब डराओ तुम, क्योंकि देखिए FIR हो गई थी तो जेल क्यों भैया? जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे कितने जवान तो शहीद हो गए थे, देशवासी कितने जेल गए थे, हैं? और यही तो कहते हैं, जो जेल गए वे मर गए, और जो गद्दार थे आज वे राज कर रहे हैं। हरिंदर जी, ये जो पूरा डसॉल्ट वाला मैटर है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कुछ असर पड़ेगा इसका? देखिए, अगर जनता को सोचना चाहिए, पर करे क्या? दल्ला मीडिया तो दिखाई नहीं रहा, ये बस सोशल मीडिया पे चल रहा है ना। तो कल वाली क्लिप भी नहीं दिखाई होगी है? तो योगी जी की कल वाली नहीं दिखाई किसी ने भी, क्योंकि वो दलाल हैं, उनको दिक्कत है, वो है ही मीडिया उनके बंदवा है। तो अच्छा रहा ऐसे मीडिया को तो खूब कहे। मैं तो ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, कभी आप इसे जोड़। एक आध चैनल तो किसानों को खरीद लेना चाहिए। हाँ, बहुत पैसा, 1888 का माल 800 में बिक रहा। पैसे कमी है। हाँ कमी है, और है ना, नाच दे के कोई वो चुस्की थोड़ा ही है कि थोड़ी सी दे के खरीद लेंगे। लेकिन आप तो कहते हैं बिक जाते हैं ये। आप तो कहते हैं बिक जाते हैं चैनल वाले। कौन? चैनल वाले। हाँ बिके हुए हैं सारे, और है नहीं बिके हुए, है नहीं बिके हुए। देख लो कितना बड़ा हमला हुआ
बीजेपी का उसमें कैंडिडेट पकड़ा गया, बीजेपी का ट्रैक्टर भी पकड़ा गया जो उन्हें नक्सलियों को भागने के लिए मुहैया कराया गया था, है किसी बड़े चैनल पे? सर चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो चाहे नरेंद्र मोदी जी की, जब जब सरकारें आती हैं भाजपा की सबसे ज़्यादा जवान शहीद होते हैं, चाहे सीमा पे चाहे अंदर। देखिए इनका काम है कि ये जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। देश नहीं बिकने दूंगा, सारा देश बेच दिया, देख दिया। सब चीज प्राइवेट। रेल पे विश्वास करो, सबसे प्यारी है, ये नहीं बिकेगी ना प्राइवेट होगी, जो बिक भी गई प्राइवेट भी होगी। सेना का एक भी जवान नहीं मर सकता, एक के बदले 10 सिर लाऊंगा। बता कौन से आया 10? ये आधा ही लाया हो तो बता दे। हाँ? किसानों की आय दुगनी करूंगा, बिल्कुल कर दी। 1888 का माल 800 में बिक रहा, कैसी दुगनी हुई? लेकिन हरिंदर साहब एक बात बताइए, आप गंभीरता से सोचिए, देरी नहीं होगी ये? देरी नहीं? हाँ देरी हुई है, देरी इसलिए हुई है कि भैया सबको धर्म की अफीम खिला रखी है, और अगर धर्म की अफीम में किसान देशवासी अब भी रहे तो फिर जीवन में ये अपने बच्चों, ये आगे आंदोलन नहीं होगा। तो वो तो अगर ये आंदोलन टूट गया, देशवासियों सुन लो, आज मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर ये आंदोलन टूट गया तो दुनिया में कोई आंदोलन करने के लायक ये छोड़ेंगे नहीं, और देश तुम्हारा बचेगा नहीं, और तुम गुलाम हो जाओगे, और फिर पता ना कितने साल लगेंगे, क्योंकि फिर तुम बच नहीं सकते। आप कहते हैं धर्म की अफीम है, लोगों ने पी रखी है, लेकिन उससे छुटकारा तो नहीं पा रहा ना। देखो भैया, आपने यहाँ भी कई मंदिर बना रखे हैं। देखिए मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, गुरुद्वारे बनाओ, वो अलग चीज़ है, लेकिन तो ये उसी में तो उलझाते हैं वो। अब क्या करें? देख भाई, मैं तो ना मंदिर जाता ना मस्जिद जाता, मैं तो गुरुद्वारे जाना शुरू कर दिया जब से ये आंदोलन शुरू हुआ। खाना खाने है? हाँ, खाना खाने और मत्था टेकना। बारे में तो खाना ही मिल रहा है। खाना खाने और मत्था टेकना है। कम से कम मानू तो नहीं पूछता कोई तू हिंदू है या मुसलमान है, हैं? कि तू जाट का या तू चमार का या ब्राह्मण का या बनिए का या तेली का या धोबी का या नाई का। कम से कम ना जाति से पूछता है ना धर्म से पूछता है, बस एक ही काम करता है, इज्जत से बुलाता है, खाना खिलाता है और हाथ जोड़ता है। ये है सेवा। लास्ट सवाल सर आपसे, जो नरसिंहानंद है, जो पुजारी हैं, उन्होंने कहा है कि जो अब्दुल कलाम जी हैं वो भी जिहादी थे। देखिए इस देश का नाश जो करा है वो दाढ़ी वालों ने करा है। ये जितने जो हमारे मंदिर के महात्मा सरदारों की दाढ़ी में बहुत अंतर है, ये ध्यान रख लेना। सर पे पगड़ी भी है उनके, ये ध्यान रखना, वे पगड़ी से जाने जाते हैं, पगड़ी से जाने जाते हैं। दाढ़ी वाली कह रहे हैं, टोपी वाली दाढ़ी। अरे मैं बता देता हूँ, डिटेल में आएंगे, बता देता हूँ। हिंदुओं में महाराज और मुस्लिमों में ये जो मौलवी, ये है सारे राड की जड़। दाढ़ी मोदी जी की भी है। तो मैं बता दिया ना। उन्हें किन में गिनोगे? किस में? महाराज में गिनोगे? राक्षस में, बेरुपये में।